हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सैंपल पेपर 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करना। ठीक, सबसे पहले बच्चे जो हमें पेपर पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पेपर वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। जो पार्ट ए है इसमें सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और ये आपके जो CEP प्रैक्टिस शीट्स है उससे रिलेटेड, और जो आपके प्रैक्टिकल शीट्स है, ठीक है, जो बेसिकली प्रैक्टिस शीट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट हुए थे, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो बच्चों जितने भी आपकी वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 8 तक सभी का अच्छे तरीके से रिवीजन करना, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो और ये आप अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, तो 13, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 3125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर का वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, को प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है? तो 3125 जो है 5 को 5 टाइम करेंगे तो हो जाएगा। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। ठीक है, या तो बेटा अगर 5 के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब ये जो 5 बेस आया है हमारा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर आया है वो 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, ठीक है, उन सभी केसेस में जो हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल एक्सपेंशन का वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है? 2 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे है 5 अपॉन में 2। तो बेस सेम है, ठीक है, और पावर जो है वो बेसिकली ये जो है नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये -3 अपॉन 2 हो गया, ये 5 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद एलसीएम ले लोगे इन दोनों का तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 + 5 आ गया। ठीक है, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2, कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 है, दैट मीन्स की आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर जो है वो लाई करते हैं, कितने रेशनल नंबर होते हैं? तो आंसर है इन्फिनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्राइम नंबर इज, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो बेस सेम है तो पावर प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे जो है वो 12 लिख दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे पावर जो है वो प्लस हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है √5 - 3 - 2 इज, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? √5 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का हो जाएगा -5। तो ये किस तरीके का नंबर है? तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, एन इर्रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट एन इर्रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर नहीं है? इसमें रूट आ रहा है, ये इर्रेशनल नंबर है, इसमें भी रूट आ रहा है, इर्रेशनल नंबर है, इसमें भी रूट आ रहा है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब बोलोगे कि इसमें भी रूट आ रहा है बट ये इर्रेशनल क्यों नहीं है? तो ये इर्रेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये a + b और a - b जो है उसकी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो 9 - 7 कितना हो जाएगा? 2, जो कि रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन -2/3 एंड 1/5। तो -2/3 और 1/5 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर जो है वो लाई करता है वो हमने बताना है। ठीक है, तो कौन सा रेशनल नंबर लाई करेगा? तो देखो इन दोनों के जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाई मेथड के थ्रू क्या हो जाएगा? -2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो डिनोमिनेटर है वो 15 बन जाए। ये 15 हो गया, -5 × 2 = 10। ठीक है, अब ये 1/5 है, इसको भी 15 बना देते हैं ताकि कंपेयर कर सके। 3 × 1 = 3 और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नंबर है वो -10/15 से लेकर 3/15 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो -2/15 जो है वो तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद 4/3 को भी देख लेते हैं। 4/3 इसको 15 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता।
1/3 इसको 5 से कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये भी नहीं हो सकता, 3/15 से बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। इसके बाद -4/5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 15 हो जाए, तो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है वो कितना चाहिए, -10/15 से जो है 3/15 के बीच में चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो कौन सा बड़ा नंबर है 9, जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर आनी चाहिए थी, ठीक है। तो कौन सा बड़ा नंबर है 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट मस्ट बी एडेड टू -1 टू गेट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो -1 में क्या ऐड किया जाए कि हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो मिल जाए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो -1 में x ऐड कर देते हैं ताकि हमें जो है वो 2 मिल जाए। -1 जो है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A 3 4, ठीक है। ये हमारे पास x होता है और ये y होता है, इसने क्या पूछा y एक्सिस से, तो हमें x पॉइंट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है y एक्सिस से वो कितना हो जाएगा, जितना x एक्सिस होगा, तो वो क्या है 3, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर ये x एक्सिस से पूछा जाता तो y एक्सिस का आप नंबर बताओगे। अगला क्वेश्चन है इफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर y का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो 0 है, ठीक है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन, तो ये पॉइंट जो है वो हमेशा कौन से जो है वो मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पे जो है वो लाई करेगा वो बताना है, ठीक है। तो अगर y 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो देखो अगर y 0 है, ठीक है, तो x एक्सिस पे आगे कितना भी बढ़ा सकते हो, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे 1 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा, y हर टाइम जो है वो क्या है 0 है, ठीक है। अगला है विच इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल का हमेशा एंगल रहेगा, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ अबेसिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सबसे पहले देख लो ये दोनों पॉजिटिव का होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। अब x यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और y जो है वो क्या है अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है x जो है वो नेगेटिव है, y जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा x जो है हमारे पास कैसा है पॉजिटिव है और y जो है वो कैसा है नेगेटिव है। तो इसने हमसे सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। तो माइनस और प्लस का होता है जो कि थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद है डैश इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, ये जो है वो सब नंबर का फैक्टर होता है, तो आंसर क्या है 1। नेक्स्ट है बेटा गिवन पॉइंट, ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये कौन से जो है क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो आपने बताना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 और -3 है यानी कि प्लस और माइनस का है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो एक क्वाड्रेंट पे नहीं ना लाई कर रहे, तो हो जाएगा डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न को देखो और नंबर लिखना है आपने। 1 + 3 जो है वो 4 हो गया, यानी कि ये 2 का स्क्वायर 2 नंबर्स है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये सारे देखो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 नंबर है 4 का स्क्वायर हो गया, 5 नंबर है 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 का स्क्वायर होना था, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर ए और बी जो है वो कोई पॉइंट है इसके बीच में जो है वो सी लाई करता है, ठीक है। और इस तरीके से कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए सी हमें पूछा गया है, ए सी जो है वो किसका हाफ होगा, ए सी हाफ होगा कंप्लीट का, कंप्लीट क्या है ए बी, तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन जो है वो क्या होगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसी तरीके से x एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाएगा तो वो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का जिसकी 2 साइड्स आपको दी गई है, ठीक है। सबसे पहले तीसरी साइड पता करते तो पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स का सम होता है,
तो इन दोनों को प्लस कर लो, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19, और टोटल साइड जो है वो हमें पता है वो कितना होता है 32 है। उसमें से 19 माइनस कर दोगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी सी जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सारा जो है वो अंडर रूट में है। ठीक है, एस हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो एस जो होता है वो टोटल पेरीमीटर का हाफ होता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो एस हमारे पास हो गया 16, 16 माइनस ए हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 जो कि बी है। ठीक है, इसके बाद 16 माइनस 13 जो कि हमारे पास सी है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, 16 माइनस 11 जो है वो हो जाएगा आपके पास 5, और 16 माइनस 13 हो जाएगा 3। ठीक है, अब 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 5 है और ये 3 है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है 4 कॉमन निकल गया, 2 का पेयर बन गया, 2 कॉमन निकल गया, और बाकी क्या बच गया 5 3 15, 15 2 30। ठीक है, 4 2 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 रूट 30, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जो इक्वल साइड है उसका लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब इसमें जो है वो हमें एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल साइड है ये, तो ए जो है वो 4 हो गया, बी जो है वो भी 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला जो इक्वल साइड है वो 4 है, और जो बेस है इसका वो 2 हो गया, तो सी हमारे पास क्या हो गया 2। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 4 4 8 9 10, 10 का हाफ जो है सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 10 का हाफ हो जाएगा तो वो हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा इसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये सारा अंडर रूट में आ जाएगा। एस कितना है हमारे पास 5, और यहाँ पे एस जो है वो 5 है, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 जो कि बी है, उसके बाद 5 माइनस 2 जो कि सी है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आ गया, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट 15। ठीक है, तो रूट 15 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो है, एक स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो उसका जो है वो हमें लेंथ दिया गया है जो कि ट्राइंगुलर बोर्ड है, इसको हमें पेंट करना है। ठीक है, पेंट करने का कॉस्ट जो है वो 9 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितना जो है वो लगेगा, मतलब इसको पेंट करने में। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया के लिए जो है वो ये इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारे पास बी है, ये सी है। टोटल कितना हो गया 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, 18 प्लस 6 जो है वो कितना हो जाएगा, तो 18 में 6 जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 24। ठीक है, है बेटा वो कितना हो गया 24 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 12। अब फॉर्मूला यूज कर लो एस माइनस ए, तो एस हमारे पास है 12, फिर 12 माइनस ए यानी 12 माइनस 6, फिर 12 माइनस 8 हो जाएगा, फिर 12 माइनस 10 हो जाएगा। हीरोज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे 12 आ गया, 12 माइनस 6 जो है वो 6 हो जाएगा, 12 माइनस 8 जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो 12 माइनस 10 है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जो है वो मतलब कि फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो 12 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे 4 है और 2 है। ठीक है, अब देखो किस किस का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन गया, 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 और 12 2 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 24, बट इसमें पेंट का पूछा है कॉस्ट हमसे। ठीक है, तो 24 जो आ गया उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 9 कितना हो जाएगा 36, 3 कैरी हो गया, 9 2 18, 19 20 21, तो 216 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल,
अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड जो है वो डबल कर दी जाती है, मान के चलते हैं कि ये 2 2 2 इसकी साइड की इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसकी, तो इसका साइड जब वो डबल कर देते हैं, ठीक है, तो डबल कर दिया तो ये कितना बन गया 4 4 और 4, देन इट्स एंगल विल बिकम, तो ये है तो अभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, उसमें एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी 60 डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा विल बी द सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल देन द ट्राइंगल इज, तो दो एंगल का सम जो है वो थर्ड एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल का सम कितना होगा, तो बेटा हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होगा, ट्राइंगल का सम है, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो थर्ड साइड के इक्वल है, यानी कि वो एंगल सी हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी को एंगल सी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी को यहीं पे छोड़ देते हैं, 180 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर ट्राइंगल एबीसी में एबीएसी जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, तो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो अब क्या करोगे, अब ये राइट ट्राइंगल है तो एरिया के लिए हम यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेटा इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे क्या है एंगल ए 90 डिग्री का है, तो ए यहाँ पे आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, ठीक है, ए बी जो है वो इन्होंने हमें बताया 4 है, ये भी 4 है, तो इसका बेस भी 4 है और हाइट भी 4 है ना, तो इसको रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस 4 है, हाइट जो है वो भी 4 है, कटिंग हो जाएगी 2, फिर 2 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये सभी जो है मिलकर एक ए बी लाइन बना रहे हैं, ये तीनों एंगल है ना, ये और ये, तो इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री का सम होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं x प्लस 20, दूसरा है हमारे पास x प्लस 40, इसका सम x प्लस 40 का सम प्लस में x, ठीक है, इनका सम जो है वो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। इसके बाद बेटा अब इन सबको प्लस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से ओपन कर लेते हैं, 20 प्लस में x प्लस 40 प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितने x है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x, इसके बाद ये हो गया 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो 3x यहीं पे छोड़ देते हैं, 180 है 60 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 120, x को यहीं पे छोड़ देते, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 40। इन्होंने हमसे क्या पूछे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू जो है वो क्या है 40 डिग्री है, ठीक है, तो 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें कि आपको बोला गया है इन फिगर ए बी, ठीक है, जो आपको जो है वो इमेज जो है वो यहाँ पे बेसिकली दी गई है, तो इस इमेज में सी डी और ई एफ जो है, ठीक है, जो सी डी है ये वाली लाइन और जो ई एफ है, ठीक है, ये आर 3 लाइन्स कॉन्क्यूरेंट एट ओ, तो ये बेसिकली ओ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो आपने एंगल ई ओ ए मेजर करना है, ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है आपने। अब बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये 5y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक मिलकर, ये तीनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2y प्लस में 5y प्लस में 2y, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री, 5 6 7 8 9 टोटल किया 9y हो गया, 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना आ गया हमारे पास 20 डिग्री, पर इन्होंने हमसे पूछा है एंगल ई ओ ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि 5y है, तो y की जगह पे 20 लिख दो, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 पॉइंट्स P, Q and R lie on a straight line and point Q lies between P and R, ठीक है, तो Q जो है वो P और R के बीच में जो है वो लाई करता है, देन तो क्या है PR जो है वो हमने बताना है, तो PR जो है वो कैसे बनेगा, PQ और QR को प्लस करोगे, अब देखो PQ में QR प्लस किया तो PR हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग आर, तो जो चीजें होती है उनको आपने डबल कर दिया, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग का डबल है, वो कैसी होगी, जब उसको डबल भी कर दिया तो वो कैसी हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी, है ना, वो इक्वल रहेगी, इक्वल टू वन अनदर। इसके बाद अगला है अगर एक्स वाई जो है x इज इक्वल टू वाई पासेस थ्रू, तो ये किसके थ्रू पास होगी, तो इसमें दो तीन सिचुएशन ले लेते हैं। अगर x मेरे पास 0 है तो y भी 0 होगा, x 1 है तो y भी 1 होगा, ठीक है। अगर x मेरे पास -1 है तो y भी -1 होगा, ठीक है। अब ग्राफ में इसको प्लॉट करके देखते हैं, 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 पॉजिटिव वाला यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। 5 प्लस में √5 है, उसके बाद हमारे पास है 5 माइनस में √5, ठीक है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है 5 है और जो b है वो क्या है √5 है, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और √5 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा 5, 25 में से 5 माइनस किया तो आंसर आ गया 20, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि क्या x जो है x इज इक्वल टू -1 जो है वो ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की जगह पे -1 लिख देंगे, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का, और ये -1 हो गया, 1 -1 0 आ गया, ठीक है। मतलब ये इसका 0 है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे दिया हो, अगर यहाँ पे ये 0 आ जाता है, ठीक है, तभी वो उसका 0 होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। दिया है बेटा, ये जो आपको इमेज दी गई है इसमें PQ जो है वो पैरेलल है RS के, एंगल जो आपको यहाँ पर दिया गया है MXQ यानी ये वाला एंगल 135 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है, हमें ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक जो है वो हम एक और पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। PQ के पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और इस वाले को दे देते हैं एंगल 2 नाम, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो ये एंगल 135 है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, इसको देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो 130 एंगल 1 प्लस में 135 डिग्री जो है वो कितना 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस में 135 हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल 1 मेरे पास कितना हो गया 45 डिग्री का। अब ये अगर 40 डिग्री का है तो एंगल 2 जो है वो भी 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 जो है वो 40 डिग्री का है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 40 डिग्री का हो गया। अब ये कंप्लीट कितने डिग्री का होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 40 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो यानी कि जो एंगल XMY है, ठीक है, वो कितने डिग्री का हो गया, वो हो गया 85 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसे, क्वेश्चन नंबर 5th है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले 6x² को 6 से -6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना हो जाएगा -36x², तो बच्चे ये -36x² हो गया, ठीक है। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 9x माइनस का 4x, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जैसे कि 6x² है हमारे पास, प्लस में 5x है, माइनस का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 6x², 5x लाने के लिए हमने क्या यूज किया 9x माइनस 4x, ठीक है। तो प्लस का 9x आ गया, माइनस का 4x प्लस में 6, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो कॉमन निकालोगे क्या कॉमन निकल जाएगा 3x, हमारे पास बच गया 2x प्लस में 3, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल दिया आपने माइनस का 2, अब ब्रैकेट में क्या बच गया 2x प्लस में 3,
ठीक है, अभी दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो इसको लिख दो 2x प्लस में 3 और हमारे पास यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट हो गया 3x माइनस 2 का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।